किसी ने कहा है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, जिंदगी में और कुछ ना जोड़ता है आदमी, जिंदगी में और कुछ ना जोड़ता है आदमी। मगर जिन्होंने जोड़ा रिश्तों को, जिन्होंने जोड़ा मित्रों को, जो जीवन भर अजात शत्रु बनकर जिए, अपने पारिवारिक, सामाजिक और मानवीय दायित्वों को जिन्होंने बखूबी निभाया, ऐसे थे सबके प्रिय श्रीमान प्रदीप कुमार जी पारसमल जी सिंघवी। 22 अप्रैल 1959 को श्रीमान पारसमल जी और बनारस बाई के यहाँ प्रदीप कुमार जी का जन्म हुआ। बचपन में ही धार्मिकता, अनुशासन तथा संस्कारों की घुट्टी प्रदीप जी को दी गई, जिसे उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी और अगली पीढ़ी तक पहुंचाया भी। केवल समाज तक संक्षिप्त न रहते हुए दिग्रस के हर समाज के व्यक्ति के साथ आपका जो आत्मीयतापूर्ण रिश्ता रहा, उसी रिश्ते का प्रतिफलन यह रहा कि आप हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक के लिए जीवन भर बाबू सेठ ही बनकर रहे। जो भी मिलता है सजा देता है, जो भी मिलता है सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। वो तो माँ बाप का एक दिल है वरना, वो तो माँ बाप का एक दिल है वरना, मुफ्त में कौन दुआ देता है, मुफ्त में कौन दुआ देता है। माता पिता के अनन्य साधारण महत्व को जानते हुए, पहचानते हुए माता पिता की सेवा का बिरला उदाहरण आपने सबके समक्ष रखा। अगर यह कहा जाए कि वे इस दौर के श्रवण कुमार थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 75 वर्षों की सार्थक परंपरा का प्रतिष्ठान अर्थात पारसमल मेडिकल के आप नियोजक थे। आप दवा का भी महत्व जानते थे और दुआ का भी। इसी कारण दुकान पर आए किसी अभावग्रस्त ग्राहक की आपने व्यावसायिक हितों को तिलांजलि देकर पूरी मदद की। कपिला गौरक्षण संस्था के आप आजीवन पदाधिकारी रहे। जैन मंदिर, दत्त मंदिर, झोले बाबा वृद्धाश्रम में खुले हृदय से दान देकर आपने सामाजिक और धार्मिक दायित्वों का निर्वाह किया। ऐसे धर्मानुरागी, दानशूर, सामाजिक समरसता के निर्वाहक व्यक्तित्व का चले जाना केवल पारिवारिक ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षति होती है। आदरणीय प्रदीप कुमार जी ने अपने जीवन काल में सभी क्षेत्रों में जो कर्तव्य परायणता, सामाजिक संवेदनशीलता के मानक स्थापित किए हैं, उन्हें निश्चित रूप से उनके सुपुत्र सुमित और प्रणीत आगे बढ़ाएंगे, इसका पूरा विश्वास है। सब कुछ बस में होकर भी यह बेबसी बहुत सताती है, सब कुछ बस में होकर भी यह बेबसी बहुत सताती है। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, जाने वालों की याद आती है। आदरणीय बाबू सेठ, आपको सादर नमन। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। चिट्ठी
कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। महाजन आज बड़े दुख के साथ में बाबू सेठ के बारे में बात करने की ये कोशिश है, बिकॉज बाबू सेठ अपने बीच में नहीं रहे। बहुत एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसका शायद ही कोई दुश्मन हो। मैं उनको लास्ट 30 साल से जानता हूँ। मैं उनके साथ में एक साल उनकी दुकान पे बैठता था आफ्टर 12th। उनकी जो व्यवहार की एक अलग तरीका था वो मैंने काफ़ी हद तक सीखा और उसके वजह से आज मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बाबू सेठ हमारे एक बड़े भाई जैसे थे और मेरे पिताजी का बड़ा स्नेह था उनके ऊपर में और उसको बहुत चाहते थे। पिताजी के बाद में जब भी कोई समस्या आई तो बाबू सेठ ने हमारी बहुत बहुत मदद की है और उसके लिए उनके अनंत उपकार हम पर रहेंगे, हमारे फैमिली पर रहेंगे। बाबू सेठ से जब भी कोई बात करे तो उनके उसमें एनर्जी रहती थी, वो बहुत पॉजिटिव बात करते थे और कभी भी अच्छा ही बोलते थे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व में अपने में से गया है, उसका बड़ा दुख है, लेकिन आई एम श्योर उनके बच्चे बहुत अच्छे से उनकी सेवा की है बच्चों ने और घर के लोगों ने। और बाबू सेठ एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद इतना अच्छा बेटा मैंने किसी का देखा है, जो अपने माँ बाप के लिए जिसने चाहे जो उन्हें बताया उसने सब कुछ किया है। मतलब उधर उतना आदर्श बेटा मैंने नहीं देखा है और शायद मैं उनका 1/3 भी उससे उनके जैसा आदर्श बेटा बनने की कोशिश करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। वो एक सच में एक अच्छा व्यक्तित्व था, एक बहुत सही इंसान था और एक बहुत अच्छा दोस्त। आदरणीय बाबू भैया अल्प बीमारी से उबर नहीं पाए और हमसे विदा ले गए। नियति के इस क्रूर निर्णय के आगे हम सभी लाचार हैं और नतमस्तक हैं। आदरणीय बाबू भैया की जीवनी में इनकी उदारता, इनकी सरलता, क्षमाशीलता, मातृ पितृ भक्ति और सभी संस्थाओं को इनकी ओर से मिलने वाली मदद, इसके लिए ये हमेशा हमें यादगार रहेंगे। बाबू भैया ने अपने माता पिता की उनके रुग्णावस्था में जो सेवा की वो अद्वितीय है। अगर इन्हें हम कलयुग का श्रवण कुमार भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय बाबू भैया की सुमित जी एवं प्रणीत जी ने भी खूब अद्भुत सेवा की। आदरणीय बाबू भैया समाज के सभी कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते थे। इनके जाने से सिंघवी परिवार की और जैन समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। भैया सामाजिक संस्था, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, दत्त मंदिर संस्थान सभी को हमेशा उदारता से दान दिया करते थे और कभी भी इन्होंने दिए हुए दान की चर्चा नहीं करते थे। आदरणीय बाबू भैया के जाने से जो कमी हुई है वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। सुमित जी एवं प्रणीत जी भैया के सिद्धांतों को पालन करें और समाज से वैसा ही मिलकर रहें।
जैसा वो रहते थे, यही समाज, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा जैसा समय बीतता जाएगा, हर जख्म भरता जाएगा, मगर उनके साथ जो बिताए हैं वो क्षण हमेशा याद आएंगे। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मामा साहब हमारे बीच नहीं रहे, इसका हम सबको बड़ा खेद है। मेरे हर खुशी में सबसे ज़्यादा खुश होने वाले मेरे मामा साहब आज नहीं रहे। भले आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हम हमेशा याद करेंगे। मेरे सीए बनने पर जो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला व्यक्ति है वो है मामा साहब। उनकी मुझे बहुत याद है। मेरे हर खुशी में, मेरे हर दुख में वो हमेशा साथ थे। वो मुझे बहुत याद आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मामी साहब और उनके घर वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। जय जिनेंद्र। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में मेरे पिता समान बाबू सेठ जी इस दुनिया में नहीं हैं। मैं राजस्थान से सबसे पहले देवनगरी डिग्रस में आया, तब सबसे ज़्यादा मेरा साथ बाबू सेठ जी ने दिया। तन मन धन से सपोर्ट किया, मुझे मेरा व्यापार लगा के दिया। आज मेरे व्यापार में जो भी हूँ बाबू सेठ जी के कारण से ही हूँ। बाबू सेठ जी मेरे पिता समान थे, वो हमें अपने बच्चे समान मानते थे। बाबू सेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों की बहुत सहायता करते थे। उन्हीं ने हमें एक अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पे छोड़ा। मैं उनका बहुत एहसासमंद हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज बाबू सेठ जी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें सिखाई, वो हमारे साथ ज़रूर हैं। दीपचंद जी दर्डा परिवार के छोटे दामाद कौर साहब प्रदीप कुमार जी सिंघवी दिग्रस निवासी एक खुश मिजाज व्यक्तिमत्व था। एक मिलनसार, हरपनमोल, हर समय तत्पर हमारे दर्डा परिवार में हर समय कभी कोई भी काम रहो हरदम तैयार रहते थे। ऐसा एक उम्दा व्यक्तिमत्व उन्होंने अपनी एक अलग छाप इस दर्डा परिवार पे रखी थी। दर्डा परिवार में शादी ब्याह हो, सुख दुख हो, हर समय हरदम हमारे एक ही फ़ोन पे हरदम तैयार रहते थे। कभी 2-3 बार मुझे उनके साथ में तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी एक साल पूर्व ही हम लोग फूलबाग जी, तिरुपति, पंढरपुर, बेंगलोर आदि ये तीर्थ क्षेत्र का, उनके तीर्थ क्षेत्र में उनका सानिध्य रहा। उन्होंने ही हमको पूजा कैसे करना, धोती कैसे पहनना, क्या पहनना, कपड़े कैसे करना, टिक्की कैसे लगाना, ये उन्होंने सिखाया। हम हरदम हर पल उन्हें याद करते रहेंगे। उनकी अपूर्व ये उनकी जो कृति है वो ये हमारे दर्डा परिवार में कभी पूरी नहीं होंगी।